नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वह है मोटापा। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक वसा जमा हो जाती है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कई तरह की जटिलताओं का कारण बन सकती है। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं जिनमें शामिल है अनुचित आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी, कुछ दवाइयाँ, कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ। मोटापा को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का उपयोग किया जाता है। बीएमआई एक व्यक्ति की ऊंचाई और वजन को अनुपात को मापता है। बीएमआई 30 या इससे अधिक होने पर मोटापे को परिभाषित किया जाता है। मोटापा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें शामिल है हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप, नींद संबंधी विकार, जोड़ों का दर्द, आत्मसम्मान की कमी। मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्यकर आहार में शामिल करें ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाले प्रोटीन, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल हैं कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि प्रतिदिन या 15 मिनट उच्च तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि प्रतिदिन। यदि आपको मोटापे का संदेह है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको आपकी स्थिति का मूल्यांकन करने और एक उपचार योजना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इसे रोका और इलाज किया जा सकता है। स्वास्थ्य आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कई तरह की जटिलताओं का कारण बन सकती है। मोटापे को कम करने के लिए हमें स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधियों पर बहुत ही ध्यान केंद्रित करना होता है। स्वास्थ्य आहार से मेरा मतलब मोटापे को कम करने के लिए हमें अपने आहार पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। हम अपने आहार में स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों को शामिल करके अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को सीमित करके अपने वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य आहार में शामिल है ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाले प्रोटीन, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, अस्वस्थ खाद्य पदार्थों में शामिल है असंस्कृत खाद्य पदार्थ, मीठे फल, तले हुए भोजन, फास्ट फूड। नियमित शारीरिक गतिविधियों भी मोटापे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक गतिविधि आपके शरीर को कैलोरी जलाने में मदद करती है, जिससे आपका वजन कम हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA अनुशंसा करता है कि वयस्क कम से कम 150 मिनट मध्य तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि या 75 मिनट उच्च तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि प्रति सप्ताह करें। आप अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करने के कई तरीके पा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप हर दिन 30 मिनट के लिए चल सकते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार साइकिल चला सकते हैं या तैर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास काम करने या अपने काम या स्कूल तक पैदल या साइकिल से जाने के बजाय चलकर या साइकिल चलाकर भी शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य निर्धारित करें। मोटापे को कम करने के लिए आपको एक योजना बनाने और उस पर टिके रहने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को कम करें और प्रत्येक सप्ताह अपने वजन में कमी की मात्रा को ट्रैक करें। यह आपको प्रेरित करेगा और अपनी प्रगति को ट्रैक पर लाने में मदद करेगा। यदि आपको मोटापे को कम करने में मदद की आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपकी स्थिति का मूल्यांकन करके आपको एक उपचार योजना विकसित करने में अवश्य मदद करेंगे।
मोटापे को कम करने के लिए आपको स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। इसके अलावा आप कुछ खास तकनीक का उपयोग करके अपने वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ खास तकनीक दी गई हैं, जैसे कैलोरी की कमी बनाए रखें। मोटापे को कम करने के लिए आपको अपनी कैलोरी की खपत अपनी अपच्य दर से अधिक रखनी चाहिए। आप ऐसा करके अपने आहार में कैलोरी की मात्रा कम करके शारीरिक गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। प्रोटीन आपके शरीर को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है, जिससे आप कम खाते हैं। प्रतिदिन अपने वजन के प्रति किलोग्राम 1.2 या 2 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना का लक्ष्य बनाएं। फाइबर का सेवन करें। फाइबर भी आपको लंबे समय तक मदद करता है वजन कम करने में। प्रतिदिन अपने वजन के किलोग्राम 25 से 35 ग्राम फाइबर का सेवन अवश्य करें। पानी पिएं। पानी आपको हाइड्रेट रहने, कैलोरी जलाने में मदद करता है। प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी अवश्य पिएं। धीरे धीरे खाएं। जल्दी खाना खाने से आपको अधिक खाने की संभावना रहती है। अपने भोजन का आनंद लें और प्रत्येक काटने का ध्यान दें। तनाव वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करके तनाव को कम करने की कोशिश करें। ये तकनीकें आपको मोटापा को कम करने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शरीर की खूबसूरती को बढ़ाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। जब हम अपने शरीर से खुश होते हैं तो हम अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इससे हमें अपने जीवन को सफल बनाने में मदद मिल सकती है। शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने के कई तरीके हैं। उनमें शामिल है स्वस्थ आहार जिसको खाने से आपका वजन नियंत्रण में रहता है और आपके शरीर का आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। नियमित व्यायाम करने से आपका शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। पर्याप्त नींद लेने से आपका शरीर ठीक से काम करता है और तरोताज़ा महसूस करते हैं। तनाव आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य को प्रभावित कर सकता है। तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करके आप तनाव को कम कर सकते हैं। शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप कुछ सौंदर्य उपचारों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें शामिल है त्वचा की देखभाल। त्वचा की नियमित देखभाल करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है। बालों की देखभाल। बालों को नियमित देखभाल करने से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहते हैं। नाखूनों की देखभाल। नाखूनों की नियमित देखभाल करने से आपके नाखून मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। शरीर की खूबसूरती को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पी हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अपने शरीर को स्वीकार करें। हर किसी का शरीर अलग होता है। अपने शरीर को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों से बचें। अपने शरीर के बारे में नकारात्मक विचार करना आपकी खूबसूरती को कम कर सकता है। अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर को छूने और उसे महसूस करने के लिए समय निकालें। इससे आपको अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद मिलेगी। शरीर की खूबसूरती एक व्यक्तिपरक धारणा है। जो एक व्यक्ति को सुंदर लगता है वह दूसरे व्यक्ति को सुंदर नहीं लग सकता। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर से खुश हों और उसे स्वीकार करें। सुंदर दिखना ज़रूरी है या नहीं, यह एक व्यक्तिपरक प्रश्न है। कुछ लोग मानते हैं कि सुंदर दिखना ज़रूरी है क्योंकि यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। जब हम अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं तो हम अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इससे हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद मिलती है। दूसरे लोग मानते हैं कि सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है। वे कहते हैं कि सुंदर अंतर्निहित है और यह बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं करती है। वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को अंदर से सुंदर महसूस करें। सुंदर दिखने के कई फायदे हैं, जैसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनते हैं, अधिक अवसर मिलते हैं। सुंदर दिखने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे सुंदर दिखने के लिए दबाव महसूस करना आत्मसम्मान की कमी का कारण बन सकता है। इसके अलावा सुंदर दिखने के लिए की जाने वाली महंगी प्रक्रियाएं आर्थिक रूप से बोझिल हो सकती हैं।
अतः सुंदर दिखना ज़रूरी है नहीं है या नहीं, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि सुंदर दिखने के फायदे और नुकसान दोनों हैं, इसीलिए यह निर्णय लेने से पहले इन सभी कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सुंदरता को अधिकांश लोग समाज में स्वीकार करते हैं क्योंकि यह आत्मविश्वास बढ़ाती है और सामाजिक आपसी संबंधों को सुखद बनाने में मदद करती है। हालांकि अच्छा दिखना व्यक्ति की आत्मा, कर्म और सृजनात्मक के साथ जुड़ा होना भी महत्वपूर्ण है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाना व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। यह सामाजिक संबंधों में आत्मविशेषज्ञता बढ़ा सकता है और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हालांकि सुंदरता को देखने का पर्याप्त मानक नहीं है और व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और सतत कौशल भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको सुंदर दिखने में मदद कर सकते हैं, जैसे स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन तकनीकें, अपने बाल, त्वचा, नाखूनों की देखभाल, अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर काम। याद रखें कि सुंदरता अंतर्निहित है। जब आप अपने आप को अंदर से सुंदर महसूस करते हैं तो तब आप बाहर से भी सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको मोटापे को कम करने के लिए मदद कर सकते हैं। अपना भोजन घर पर पकाएं। बाहर का खाना अक्सर प्रसंस्कृत होता है और इसमें बहुत अधिक कैलोरी, वसा और चीनी होती है। कैलोरी से बचें। कैलोरी उन कैलोरी को संदर्भित करती है जो पोषक तत्वों में कम होती हैं, जैसे कि चीनी और शराब। अपने लक्ष्यों को ट्रैक करें। अपने वजन में कमी की मात्रा को ट्रैक करना आपको प्रेरित रहने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। यदि आपको मोटापे को कम करने में कठिनाई हो रही है तो अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें। वे आपको अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और एक उपचार योजना विकसित करने में अवश्य मदद कर सकते हैं। सुंदर दिखने से आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है और लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में सहारा मिल सकता है। यह सामाजिक और व्याकरणिक सुख शांति को बढ़ावा देता है, लेकिन यह अच्छे स्वास्थ्य, उच्च मॉरल और सकारात्मक आत्मचिंतन के साथ संबंधित होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो शेयर करें और अगर आप कुछ और मोटापे से संबंधित जानते हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर